नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा समझने वाला है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। और सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। मैं लाइव करती हूँ, आप सब लोग मेरे लाइव में आते हैं, थैंक यू सो मच। और कल जब मैंने लाइव की, मेरी लाइव में बैंकी भैया आए, मैंने उम्मीद नहीं की थी। वो एक सक्सेस हस्ती हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं है किसी का सपोर्ट की, वो खुद अपने आप में इतनी कामयाब हस्ती हैं, लेकिन फिर भी वो मेरी लाइव में आए। इसके लिए बैंकी भैया आपको थैंक यू सो मच। और मैं आपको क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आपका आना। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप आएंगे, लेकिन आप आए, थैंक यू सो मच भैया। अगर आप मेरी लाइव में 2 मिनट के लिए भी आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी मिलेगी मुझे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कभी कभी हम किसी के लिए उतने इम्पोर्टेंट होते नहीं हैं, उतने महत्वपूर्ण होते नहीं हैं जितना कि हम स्वयं समझ लेते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता, कुछ लोगों के अंदर ये हैबिट होती है कि अगर उनसे किसी ने प्यार से बोल दिया या उनकी तारीफ़ कर दी, तो वो अपने आप को लिमिट से अधिक महत्वपूर्ण समझने लगते हैं। देखिए, हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम से बोलता है, इसलिए कि आपस में भाईचारा बना रहे, और इंसानियत के नाते हमें ऐसा करना भी चाहिए, हमेशा भाईचारा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारे किसी काम के लिए हमारी तारीफ़ करता है, मान लिया हमने किसी की एक बार हेल्प कर दी, उसने हमारी तारीफ़ कर दी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लाइफ में हमसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी लाइफ में हमसे ज़्यादा कोई अहमियत नहीं रखता। ये उसका मतलब कभी नहीं होता है। इसलिए अपनी सोच को हमेशा अच्छा बनाए रखना चाहिए और एक बेहतर इंसान की तरह बहुत ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि क्या उचित और क्या अनुचित है। क्योंकि जिनके अंदर ये हैबिट होती है कि वो अपने आप को लिमिट से अधिक महत्वपूर्ण समझ लेते हैं, तो वही लोग ऐसा काम करते हैं कि किसी की भी लाइफ में वो जबरन घुसने लगते हैं। यानी ज़बरदस्ती ही बिन मांगी सलाह देना शुरू कर देते हैं, बिना बोले ही, बिना मतलब ही वो किसी के काम में टीका टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। उनके हर काम में वो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, या ज़बरदस्ती किसी के घर में वो बार बार जाना शुरू कर देते हैं। किसी के घर का अगर उनको फ़ोन नंबर मिल गया तो वो हर 10 मिनट में फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी जो आदत होती है वो बहुत ही खराब आदत होती है, बहुत बुरी आदत होती है। क्योंकि यदि आप महत्वपूर्ण हुए भी और उसके बाद भी अगर अगला व्यक्ति आपको समझ भी रहा है अपनी लाइफ में महत्वपूर्ण, लेकिन उसके बाद भी जब आप इस तरह की हरकतें करने लगते हैं कि हर 10 मिनट में आप बिना मतलब में, बिना किसी काम के फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि जब आप हर 10 मिनट में फ़ोन करेंगे आपके पास में कोई भी लॉजिक नहीं होगा बात करने का, और जब लॉजिक नहीं होगा तो आप बेकार की बात करेंगे, तो ये दूसरे इंसान में उबाऊपन पैदा कर देता है। उसके अलावा जब आप बिन बुलाए, बिन किसी मतलब के किसी के घर में बार बार जाना और बार बार घुसना शुरू कर देते हैं, तो अगला व्यक्ति आपसे ऊबने लगता है, वो आपसे फिर दूर भागने का प्रयास करने लगता है, और वो कोई ऐसा रास्ता ढूंढने लगता है, कोई ऐसा टॉपिक ढूंढने लगता है, रीज़न ढूंढने लगता है जिससे कि वो आपको दूर कर सके। और कभी कभी तो लोग खुल के बोल देते हैं, भाई आप हमारे यहाँ इतना ज़्यादा क्यों आते हैं, मत आया करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। बहुत लोगों में आदत होती है कि जो काम उनको अच्छा नहीं लगता वो तुरंत बोल देते हैं, और ये आदत मेरे अंदर भी बहुत गंदी है कि मैं जिसको पसंद नहीं करती मैं कभी उसके करीब जाना ही पसंद नहीं करती। मैं उसको एकदम स्पष्ट बोलती हूँ, भाई मुझे आपकी आदतें पसंद नहीं है, इसलिए आप मुझसे कम मतलब रखिए। तो इसी तरीके से जो लोग सच बोलते हैं, जो स्पष्टवादी होते हैं, वो एकदम स्पष्ट बोल देते हैं कभी कभी परेशान होकर कि भाई आप मत आइए। तो इस तरह की आदतों से बचें, क्योंकि ये जो आदतें होती हैं ना, ये बहुत ही ओछी हरकतें होती हैं। बहुत लोगों में ऐसी हैबिट होती है कि वो अपने आप को इतना महत्वपूर्ण समझते हैं कि आप जहाँ कहीं भी खड़े होंगे वो आपके मतलब पीछे ही पड़े रहते हैं, जहाँ भी आप खड़े होंगे वो पता लगा के वहाँ पहुँच जाएंगे। आप अगर 10 लोगों के बीच में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो बीच बीच में
आप जब भी बात करेंगे वो बीच में टप से बोलेंगे ज़रूर। तो ये सारी आदतें बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं। मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ कभी मैं कहीं से पढ़ के देख के इस तरीके से नहीं बोलती। मेरा जो दिल बोलता है मैं वो बोलती हूँ। और बहुत लोगों को मेरी बातें बुरी भी लगती हैं, मैं जानती हूँ। इसी वजह से कोई एक महान आत्मा आती है रोज़ मेरे वीडियो पर और वो डिसलाइक करके चली जाती है। तो मुझे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपने डिसलाइक किया तो उससे मुझे एक और नया रास्ता मेरा खुल जाता है कि मैं अपने वीडियो में कमी ढूंढती हूँ कि मेरे बोलने में क्या कमी रह गई और मैंने कौन सा शब्द यहाँ पे गलत बोला। तो आपका जो डिसलाइक होता है वो मुझे एक नया हौसला देता है। और जो लोग डिसलाइक करते हैं उनको थैंक यू वेरी मच। मुझे आपका डिसलाइक करना बिल्कुल बुरा नहीं करता और न ही आपका डिसलाइक करना मेरी हिम्मत को तोड़ सकता है। तो बस अपनी जो ये आदतें होती हैं कि हम बिना मतलब ही अपने आप को इम्पोर्टेंस लिमिट से अधिक देने लगते हैं। आप इम्पोर्टेंस दीजिए, हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस अपने आप को देनी चाहिए, लेकिन अपनी लाइफ में। दूसरे की लाइफ में आपकी क्या इम्पोर्टेंस है वो अगला व्यक्ति खुद तय करेगा और वो खुद आपको बताएगा। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि आप बार बार उसके घर जाइए तो वो स्वयं आपको इनवाइट करेगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे बार बार कॉल करना चाहता है, कॉल पे बात करना चाहता है, तो वो खुद आपको बोलेगा भाई आप इतने इतने टाइम मुझे कॉल कर लिया करिए, मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है। या अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, 10 लोगों के साथ उसकी मीटिंग हो रही है, वो आपको वहाँ पर ले जाना चाहता है, तो वो स्वयं आपको बोलेगा कि भाई आप क्या हमारे साथ में आ सकते हैं, आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो इसलिए अगले का वेट करिए, अगले को समझ कर ही कोई काम करिए, कोई बात करिए, क्योंकि अपने आप को इम्पोर्टेंस देने से कुछ नहीं होता है। हाँ, हमें अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, लेकिन अपनी लाइफ में। तो आज की वीडियो का उद्देश्य केवल इतना है कि जिनके अंदर इस तरह की हैबिट होती है कि वो बिन बुलाए किसी के घर में बार बार घुसते हैं, बार बार फ़ोन करते हैं, बार बार इंटरफेयर करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। अपने आदतों को, अपने आचरण को, अपने विचारों को सुधारिए, क्योंकि अगर इसी तरीके से करते रहे तो अपने आप ही हमारी इमेज डाउन होने लगती है और हमारा जो रुतबा होता है वो अपने आप ही ख़त्म होने लगता है। बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपका मन करे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।